स्वागत है जी आपका स्पोर्ट्स आर पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे नजम सेठी और हरभजन सिंह की। नजम सेठी साहब ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी जिससे उनको लगा कि भाई हां, ये एक मौका है कि इंडिया पर एक तंज कस दूं। तंज इन सेंस कि आप मजाक उड़ाना चाहते थे कि भाई एसीसी बीसीसीआई इसलिए कंसिडर नहीं कर रही है शेड्यूल को चेंज करना कि गेम हुआ तो उन्हें कहीं हारने का डर तो नहीं है। ये एक ट्वीट किया था नजम सेठी साहब ने जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ और हम सब होप कर रहे थे कि भाई इसका कोई कड़ा जवाब कौन देगा, कोई ऐसा पूर्व क्रिकेटर है। और वो लिस्ट है, देखिए गौतम गंभीर हैं, हरभजन सिंह हैं, युवराज सिंह, मतलब आप बड़े बड़े जो हमारे सुपरस्टार्स रहे हैं वो कभी पीछे नहीं रहते कि जब हमारे देश पर कोई कुछ कहे तो उसका कड़ा जवाब देना हमें आता है। और नजम सेठी साहब ने वहां पर एक स्टेटमेंट एक ट्वीट किया था जिसको लेकर बहुत ज्यादा बवाल भी मचा था। मैं एग्जैक्टली कोट करके बताता हूं, फिर उसका रिप्लाई बताता हूं जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। यहां तक कि कह दिया कि भाई नजम सेठी साहब आप आजकल क्या फूक रहे हो, व्हाट आर यू स्मोकिंग नाउ डेज। बट ये जी स्टेटमेंट, बीसीसीआई एंड एसीसी informed PCB today that they had decided to shift the next India versus Pak match from Colombo to Hambantota। ये उस दिन की बात है जब ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि मैच डे या वेन्यू आपकी शिफ्ट कर दी गई है, लेकिन उसके बाद ये जो अपडेट आई थी बिकॉज ऑफ रेन फोरकास्ट विद इन 1 hour they changed their mind and announced Colombo as the venue। जो उस दिन बड़ा बवाल मचा था कि knowing the forecast, आपका फोरकास्ट क्या होने वाला है, उसके बावजूद भी एसीसी ये कंसिडर नहीं कर रहा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच कहीं किसी दूसरी वेन्यू पर कंसिडर किया जाए। लेकिन उसके बाद अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं कि भाई खिलाड़ी ही नहीं वहां, मतलब आप कह सकते हैं कि रिलोकेट करना चाहते हैं या दूसरी वेन्यू पर शिफ्ट करवाना चाहते हैं। बहुत सारे उसके पीछे रीजंस आए। व्हाट्स गोइंग ऑन, इज इंडिया अफ्रेड टू प्ले एंड लूज टू पाकिस्तान। ये लाइन बहुत ज्यादा वायरल हुई कि भाई नजम सेठी साहब ने कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठा दिए कि एसीसी जो कि आप कह सकते हैं उनको हेड कर रहे हैं जय शाह साहब, और उन्होंने ये तक सवाल उठा दिया कि एसीसी इतना बड़ा फैसला इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि इंडिया को हारने का डर है पाकिस्तान से। अब कहीं ना कहीं देखिए दिल पे तो लगती है, और आपको पता है इंडियंस रिप्लाई देने में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं। रिप्लाई ऐसा दिया कि बोलती बंद हो गई और ऊपर से खिल्ली और उड़ रही है नजम सेठी साहब की। वहां पर बताएंगे, रिप्लाई पर भी आते हैं। लेकिन रेन फोरकास्ट उन्होंने फिर शो कर दिया कि आने वाले 10 दिनों में वहां पर रेन फोरकास्ट है, हैवी रेन फोरकास्ट है। लेकिन अब हरभजन सिंह साहब ने एक बड़ी स्टेटमेंट वहां पर दी है कि मतलब कहीं ना कहीं ये सवाल उठा दिए कि भाई आप पहले स्टैट्स तो देख लो, रिसेंट टाइम्स में क्या हुआ है। T20 क्रिकेट को तो आप हटा दो, ओडीआई क्रिकेट में भी आपने देखा इंडिया का ही पलड़ा भारी रहा है। ओवरऑल अगर आप नंबर्स देखोगे कहीं ना कहीं वो स्टेटमेंट शायद वो इस कंटेक्स्ट में कह रहे थे कि जो रिसेंटली या कुछ जो इंडिया और पाकिस्तान के बायलैटरल फिक्चर्स होते नहीं है, लेकिन जितने भी ओडीआई मुकाबले रिसेंट टाइम्स में हुए हैं एक आध पाकिस्तान ने जीता होगा, बाकी तो इंडिया का ही दबदबा रहा है। तो उसको लेकर क्या कहा है, डोंट नो व्हाट नजम सेठी स्मोकिंग नाउअडेज। ये बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है और लोगों ने मीम बनाने स्टार्ट कर दिए नजम सेठी के साहब के ऊपर, चाहे वो ट्विटर एक्स हो जो अब एक्स वहां पर कॉल किया जाता है, लेकिन आप सोशल मीडिया देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, नजम सेठी साहब पर बहुत ज्यादा मीम बनने लग गए। उन्होंने यही साफ सीधी बात कह दी जो आप कहते हैं ना वन लाइनर, कि भाई इसका जवाब मैं क्या दूं, मुझे ये जानना है कि नजम सेठी साहब आजकल फूंक क्या रहे हैं, व्हाट इज स्मोकिंग नाउअडेज। आई डोंट नो हाउ is he saying that they are the favorites or India does not want to play Pakistan. Please someone give him the whole record where India have beaten them more number of times whenever they have played against each other. This is baseless kind of a thing for him, but with the kind of stature that he holds at this moment for Pakistan cricket, उन्होंने कह दिया कि भाई आप recent times के records तो देखिए, तब भी आप ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो मुझे बड़ा बेसलेस लगा। और जो स्टेचर आपका पाकिस्तान क्रिकेट में रहा है, प्रेसिडेंट साहब आप रहे हैं, तो उसके उन्होंने कहा कि यार उस स्टेचर पर रहकर जो आपकी पोजीशन रही है उसके बाद ऐसी स्टेटमेंट्स देना तो बड़ी नासमझी है और कहीं ना कहीं आप कैरिड अवे हो रहे हैं। हरभजन सिंह साहब ने साफ सीधा करारा जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि नजम साहब आजकल फूक क्या रहे, मैं भी जानना चाहता हूं। ही सेज ही डज नॉट, ये आगे के स्टेटमेंट है, ही सेज इंडिया डज नॉट वांट टू प्ले पाकिस्तान बिकॉज इंडिया इज स्केर्ड, कि भाई इंडिया पाकिस्तान को इसलिए नहीं खेलना चाहते क्योंकि इंडिया डरा हुआ है, इसलिए आप शेड्यूल बदल नहीं रहे हो, इसलिए आप कोलंबो चेंज कर ऐसी वेन्यू पे नहीं करना चाहते जहां पर बारिश के चांसेस कम है। डोंट नो वेयर दिस इज कमिंग फ्रॉम, कि मुझे नहीं समझ आया कि ये सब बातें कहां से आ रही हैं। दे नीडेड टू सिट विद द एशियन क्रिकेट काउंसिल एंड सी वेयर द टूर्नामेंट इज गोइंग टू बी हेल्ड। कि भाई ऐसे स्टेटमेंट देने से पहले आप जो चीज पॉसिबल हो सकती थी वो कर लीजिए। अगर आपको बदलाव इतना ही करवाने का था तो आप एसीसी के साथ बैठकर डिस्कशन करते। आप ऐसे स्टेटमेंट देने के बजाय आप कुछ ढंग का काम करते। साफ सीधी बात ये कही है कि प्रैक्टिकल चीजों पर आप बात करिए ना, आप तो बस अजम्पशंस लगा रहे हैं। और आपने सवाल उठा दिया कि इज इंडिया स्केयर्ड,
और साफ सीधी वहां पर साफ सीधा जवाब दे दिया हरभजन सिंह साहब ने। आपको पता है भाई 2017 चाहे चैंपियंस ट्रॉफी, देखिए 90s में पलड़ा पाकिस्तान का भारी रहता था, लेकिन उसके बाद हमने ओडीआई में अगर आप देख लीजिए बायलैटरल फिक्चर्स इतने होते नहीं है, लेकिन आप पिछले कुछ ओडीआईज भी देख लीजिए, चाहे ये वाला मैच आपका 266 रन वहां पर भी इंडिया ने बना दिए थे, चलिए आपको लग रहा आप वहां चेस कर लेते, लेकिन उससे पहले के तो रिकॉर्ड्स देखिए। 19 के वर्ल्ड कप में हमने बुरी तरीके से हराया था, एशिया कप में 2 बार बुरी तरह से पटकनी दी थी पाकिस्तान को, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल आप जीते थे, उस चीज को हम सब एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन रेशियो तो देख लीजिए भाई, पिछले 5-6 गेम्स का भी देख लीजिए, बायलैटरल हम खेलते नहीं है। तो किन चीजों को आप डिस्कशन कर रहे हैं वो बेसलेस बता दी हरभजन सिंह साहब ने, और इवेंचुअली कह दिया है कि भाई जो आप फूक रहे हैं वो बंद करें और इस तरीके की नासमझ स्टेटमेंट देना बंद कर दीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप ही बताइएगा हरभजन सिंह साहब का ये स्टेटमेंट आपको कैसा लगा, जो उन्होंने नजम सेठी साहब को रिप्लाई दिया है, जो उनका ट्वीट था कि इंडिया डरा हुआ है पाकिस्तान से खेलने से, और हरभजन सिंह ने ये वायरल स्टेटमेंट वहां पर दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।